Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta. So in today's lecture, we are going to discuss how to manage the time before CBSE 2025 board examination of class 12th mathematics. Yes, we are going to discuss date-wise preparation planner for class 12th mathematics examination. तो चलते हैं और आज के लेक्चर में आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक काम आप लोग करना मत भूलना, दैट इज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना और इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना ताकि उनकी भी क्लास 12th मैथ की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। ठीक है जी, अब चलते हैं और अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। So here we have date wise preparation planner for non science students, यानी कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटी के बच्चों के लिए क्लास 12th मैथमेटिक्स एग्जाम से पहले जो आपको गैप मिलेगा उसके लिए आप डेट वाइज कैसे अपनी प्रिपरेशन करेंगे ये हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं लेक्चर में आगे बढ़ूं, यहां पर आप लोगों के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लिखे हुए हैं जिनको आप हर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, व्हाट आई हैव रिटन, हैव रेस्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एट रेगुलर इंटरवल्स। रेस्ट डज नॉट मीन यूजिंग मोबाइल फोन, टेलीविजन और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, इट मीन्स कंप्लीट रेस्ट। हैव योर मील ऑन टाइम, लिक्विड इनटेक शुड बी इंक्रीज्ड, मतलब आप रेगुलर इंटरवल्स पे वाटर एंड फ्रूट जूसेस का यूज जरूर करें। प्लीज गो टू बेड ऑन टाइम एंड टेक अ साउंड स्लीप। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को जरूर फॉलो करना है ड्यूरिंग द चैप्टर वाइज रिवीजन। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। व्हाइल यू डू चैप्टर वाइज रिवीजन, डू मार्क और प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट और ट्रिकी और हॉट क्वेश्चंस। देखिए बेटा, हर चैप्टर में कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं और कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, कुछ एवरेज क्वेश्चन भी होते हैं। एवरेज क्वेश्चन तो हम आराम से डील कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चंस को भी हम आराम से डील कर लेंगे, लेकिन रिवीजन करते हुए आपको सिंपल क्वेश्चंस या एवरेज क्वेश्चंस को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, उनको ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। बट आपको इंपॉर्टेंट या जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, मतलब जो हॉट क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको सोचना ज्यादा पड़ता है या फिर आप सोच भी नहीं पाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट आपको हर चैप्टर के लिए बना के रखनी है लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि 22 फरवरी की इवनिंग से हम लोग किस तरीके से चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे। दैट मीन्स आपने 22 फरवरी का पेपर खत्म करने के बाद लगभग 3 बजे तक अपने घर आकर आराम कर लिया होगा। अब इसके बाद अप्रोक्सीमेटली 4 साढ़े 4 बजे से आप लोग चैप्टर वाइज रिवीजन शुरू कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंपलेस्ट चैप्टर यानी लीनियर प्रोग्रामिंग। यस, एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 12 सबसे सिंपल चैप्टर है और छोटा भी है। इसमें 2-3 टाइप के अलग अलग जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी आप सही से प्रैक्टिस कर लें, लेकिन आप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस एंड असर्शन रीजन टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ध्यान से करें, बिकॉज दे रिक्वायर गुड लेवल ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है, यू कैन रीड इट आउट। ठीक है बच्चों, एक बात और ध्यान से सुनना, वर्ड प्रॉब्लम डिलीटेड है इस पर्टिकुलर चैप्टर में से, लेकिन लास्ट ईयर यानी सीबीएसई 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आप इस क्वेश्चन पेपर कोड को देखेंगे तो आपको एक केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जो कि वर्ड प्रॉब्लम के जैसा ही लगेगा। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, वर्ड प्रॉब्लम के जैसा ही लगेगा, लेकिन वो वर्ड प्रॉब्लम था नहीं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, वेल आप अपने आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा हो तो इसमें जो चीजें पूछी गई हैं उसमें वर्ड प्रॉब्लम वाली सिचुएशन का कोई भी यूज नहीं था। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अगर आप आगे बढ़ें यानी 23 फरवरी की बात करें तो लगभग 2 दिन आपको लगेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर को कवर अप करने के लिए। अगेन आसान चैप्टर्स हैं लेकिन चैप्टर्स तो लेंदी हैं, तो आप इनको जब कर रहे होंगे तो कौन कौन से टॉपिक पे आपको स्पेशल ध्यान देना है वो आप यहां पर रीड आउट कर सकते हैं। एक बात और बता देता हूं यहां पर, बिफोर आई टेक यू टू द नेक्स्ट डेट, एक बात और ध्यान से सुनना। डिटर्मिनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो आपके सिलेबस में डायरेक्टली तो डिलीट हैं बट इनडायरेक्टली क्वेश्चन तो बनते हैं उनके ऊपर। आपको डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज का ब्रीफ आइडिया जरूर ले लेना है एमसीक्यू सॉल्व करते हुए, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। लेकिन जो इस टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस तो आते हैं, तो इसके लिए तो आपको प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा। इन दोनों चैप्टर्स में से भी क्या आपके एग्जाम में केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं? वेल, मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ,
केस स्टडी क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर में से भी आ सकते हैं। आपके एनुअल पेपर में 3 केस स्टडी क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो किसी भी चैप्टर में से हो सकते हैं, तो इस चैप्टर में से भी आ सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम 25 फरवरी से लेकर 26 फरवरी का शेड्यूल डिस्कस करें तो इसमें मैंने कौन कौन से टॉपिक आप लोगों के लिए मेंशन किया हुआ है। एज यू कैन सी, वेक्टर अलजेब्रा एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब इन दोनों चैप्टर्स का रिवीजन करते हुए आपको किन किन टॉपिक्स का ध्यान रखना है वो मैंने यहां पर आप लोगों के लिए मेंशन कर दिया है। अगेन इन दोनों चैप्टर्स में से भी केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम में। अब इसके बाद 27 फरवरी को हम लोग क्या कर रहे होंगे, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, मैंने प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक 27 फरवरी के लिए रखा हुआ है। इस चैप्टर में एक स्पेशल बात है जो आप लोगों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखो यहां पर मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और इसका मीन। ये आपके सिलेबस में है और इसमें से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते भी हैं। ये बात मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक डिलीट है, बट सीबीएसई के सिलेबस में ये टॉपिक है और आपको इसकी प्रिपरेशन भी करके जानी है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक में से, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम 28 फरवरी की बात करें उससे पहले आप इस पे भी फोकस करिए। केस स्टडी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में से आने के चांसेस काफी अधिक होते हैं। ठीक है बच्चों। 28 फरवरी के लिए मैंने कौन कौन से चैप्टर्स अलॉट किए हैं बेटा, जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस में से कुछ स्पेशल बातों का आपको ध्यान रखना है जिनके ऊपर क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेंगे, एग्जांपल्स भी नहीं मिलेंगे। किन बातों की बात कर रहा हूं मैं, देखो यहां पर नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, नंबर ऑफ नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है बच्चों। तो इनके फॉर्मूले होते हैं, उनकी आप सही से प्रैक्टिस कर लेना। डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सही से कर लेना। इसके बाद अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले चैप्टर की बात करें तो आप डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चंस को छोड़ के जाने की गलती मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन एंड रेंज का कंसेप्ट आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है बट क्वेश्चंस नहीं है। आई एम श्योर आप लोगों ने कोई ना कोई रिफ्रेशर बुक जरूर परचेज की होगी, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर रहे होंगे, उनकी प्रैक्टिस कर लेना। एक बात और है बच्चों, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये आपके सिलेबस में है, एनसीईआरटी बुक में भी है और बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ या कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ, इस टाइप के ग्राफ तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। लेकिन इन फंक्शंस को देखना जरा, टेन इनवर्स एक्स या कॉट इनवर्स एक्स या सीकेंट इनवर्स एक्स या कोसिकेंट इनवर्स एक्स, इनके ग्राफ अभी तक बोर्ड एग्जाम में तो पूछे नहीं गए हैं। मतलब इनको ठीक से देखकर जाना, हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ हो। ठीक है। अब इसके बाद अभी इस चैप्टर की कहानी खत्म नहीं हुई है, यहां पर एक बात और आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने यहां पर लिखा हुआ है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड सिंप्लीफिकेशन बेस्ड प्रॉब्लम। ये तो आप लोगों को करना ही है और आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी, आई एम श्योर अबाउट दैट। लेकिन ये जो मैंने हाईलाइट किया है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वेल आई एम श्योर कि आप लोगों को यह बात पता होगी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनका यूज होने वाला है कहां पर, तो कैलकुलस में। मतलब चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 9 तक के जो टॉपिक्स हैं, यानी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से लेकर डिफरेंशियल इक्वेशन तक, तो इन सभी टॉपिक्स में कहीं ना कहीं पर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनमें प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस की आपको जरूरत पड़ती है। तो आपको इनका ब्रीफ आइडिया जरूर ले लेना है। ठीक है बच्चों। अगेन आपको केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस इन दोनों चैप्टर्स में से भी मिल सकते हैं, मतलब रिलेशंस एंड फंक्शंस या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से भी केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में आए भी हुए हैं। अब इसके बाद अगली डेट यानी 1 मार्च को हम लोग कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं, तो जैसा कि मैं अभी बात कर ही रहा था अबाउट कैलकुलस, तो हम लोग 1 मार्च से कैलकुलस स्टार्ट कर लेंगे, यानी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट, रिलेशन बिटवीन द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। एक बात और सुनना,
कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन वेयर मॉडुलस इज इन्वॉल्व्ड, मतलब जैसे मॉड ऑफ 10x या मॉड ऑफ sin x या मॉड ऑफ x, इस टाइप के फंक्शंस का कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी आपको प्रैक्टिस करके जाना है। आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में ज्यादा तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। अब उसके लिए आप लोगों को रिफ्रेशर बुक्स का सहारा लेना पड़ेगा या फिर सैंपल पेपर्स बुक्स को भी आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, डेरिवेटिव वाले जो पोर्शन है, आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोगों में से ज्यादातर बच्चों को डेरिवेटिव्स में दिक्कत नहीं आती होगी। किस किस टाइप के डिफरेंशिएशंस आपको करने हैं, कौन कौन से टाइप के फंक्शंस होंगे, वो सब यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है। अब इसके बाद 2 मार्च को आप लोग एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव वाला टॉपिक उठाएंगे। यहां पर कौन कौन से टॉपिक्स का आपको ध्यान रखना है मैंने मेंशन किया हुआ है। अगेन एक बात आप ध्यान से सुनना, इस पर्टिकुलर चैप्टर में से यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर क्वेश्चन मोस्टली पूछ लेते हैं या फिर रेट ऑफ चेंज के ऊपर भी पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, अब इसके बाद 3 मार्च एंड 4 मार्च को हम इंटीग्रेशन यानी चैप्टर नंबर 7 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। यहां पर किस किस टाइप के इंटीग्रल्स आपको करने हैं यहां पर सब मैंने मेंशन किया हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल और इसका प्रूफ, इसे छोड़कर मत जाना, काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का प्रूफ पूछा जा चुका है, मतलब आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस तो आप लोग कर ही लेंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज का प्रूफ भी करना है। ठीक है, इसके बाद 5 मार्च को आप लोग क्या कर रहे होंगे बेटा, 5 मार्च को एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के बारे में भी एक बात करनी है मुझे। अगर आपके पास नई वाली एनसीईआरटी बुक है तो न्यू एनसीईआरटी बुक में काफी कम क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स वाले चैप्टर में, लेकिन आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठा के देखें तो आपको डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चंस दिखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप लोगों को उस हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है जो कि PYQs में आपको मिल जाएं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशंस वाले टॉपिक में से आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो सब यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है। अब 6 एंड 7 मार्च को आप लोग क्या कर रहे होंगे बच्चों, तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे व्हाट आई हैव रिटन, सैंपल पेपर्स आपको करने हैं। सैंपल पेपर्स मतलब फुल सिलेबस बेस्ड टेस्ट आपको करने हैं फ्रॉम 6 मार्च टू 7 मार्च। कम से कम 5 सैंपल पेपर की तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी ही है, लेकिन टाइम लिमिट का ध्यान रखना। टाइम लिमिट आप लोग अपने लिए 2.5 आवर्स का सेट करेंगे ताकि आपकी स्पीड बन सके। ठीक है बच्चों, अब इतना सारा काम करने के बाद आई एम वेरी मच श्योर आप लोग काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे फॉर योर क्लास 12th मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। अब इससे पहले कि मैं वीडियो को वाइंड अप करूं, 1 सेकंड रुकिए जरा, मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें और डिस्कस करना चाहूंगा। जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे व्हाट आई हैव रिटन, डू रिवाइज द मार्क्ड इंपॉर्टेंट और ट्रिकी और हॉट क्वेश्चंस फ्रॉम वेरियस चैप्टर्स। अगर आपको याद हो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था जब आप चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे होंगे तो हर चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट ट्रिकी और हॉट क्वेश्चन की लिस्ट बनानी है। इनका रिवीजन आप लोग 7 मार्च की इवनिंग को जरूर कर लेना। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आपको हर चैप्टर में कुछ ऐसे फॉर्मूले भी मिलेंगे जो कि ट्रिकी होंगे, जो आपको कंफ्यूज करते होंगे, स्पेशली लिमिट्स में या फिर डिफरेंशिएशन में या फिर हो सकता है इंटीग्रेशन में या फिर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाले टॉपिक में। मतलब किसी भी चैप्टर में आपको अगर ऐसे कुछ फॉर्मूले मिलते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं तो उनको भी आप रिवाइज करके जाना 7 मार्च की इवनिंग या फिर 8 मार्च की अर्ली मॉर्निंग में। ठीक है बच्चों, इन द मॉर्निंग ऑफ 8 मार्च do not indulge yourself in gossips and do not create confusion for yourself. Believe me, you have done a very good and planned study and your exam will go fantastically fantabulous with a lot of blessings. This is your math mentor OP Gupta on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta. अगर आप लोग चाहें तो हमारे वेरियस रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और अपने जूनियर्स को हमारी मैथ क्लास ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हैं। दे कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस गिवन व्हाट्सएप नंबर। आवर कोचिंग सेंटर इज लोकेटेड एट नजफगढ़, न्यू दिल्ली। ठीक है बच्चों, विद दैट आई एम गोइंग टू वाइंड अप द लेक्चर फॉर नाउ। जाओ और छा जाओ।